हेलो एवरीवन, वीडियो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी पादप ऊतक संवर्धन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पादप ऊतक संवर्धन होता क्या है और ये क्यों करा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि कल्चर मीडियम यानी कि जो संवर्धन माध्यम है उसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई भी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल लीफ, स्टेम और फ्लोवर ले लिया, यानी कि ये जो प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं ये क्या कहलाएंगे, एक्स प्लांट ले लिया। तो इसकी कोई भी सेल ले ली, जैसे छोटी से छोटी, तो इस सेल को क्या किया, न्यूट्रिशन युक्त मीडियम में यानी कि पोषण युक्त संवर्धन माध्यम में रखने पर उस एक्स प्लांट से जो लिया है हमने, उससे कंप्लीट प्लांट का जो फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, पीटीसी यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये किया क्यों जा रहा है, कई बार जैसे कि कोई प्लांट गायब होने की स्थिति पर है या फिर जिनकी संख्या कम है, हमको उसको बड़े पैमाने पर प्राप्त करना है, या फिर उसके लक्षण हमें चाहिए, मदर जो प्लांट है यानी कि, तो उसको लेंगे और उसकी जगह नया प्लांट हाँ, तो इससे क्या होगा कि नया प्लांट जनरेट हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो कल्चर मीडियम ले लिया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, जो कोई भी प्लांट ऑर्गन यानी कि एक्स प्लांट है उसको न्यूट्रिशन माध्यम में रखेंगे, पीएच वगैरह, टेम्परेचर, ये सब कुछ मेंटेन करके रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो प्लांट लिया था हमने एक्स प्लांट, जिससे उसके जैसा ही नया प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर उसको खेतों में उगा दिया जाएगा, जिससे कि नया प्लांट उसके मदर प्लांट के जैसा ही बन जाएगा। तो फादर ऑफ पीटीसी यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर हैं वो हेबरलैंड, सबसे पहले इन्होंने किया था प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्रोसेस पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रोसेस क्या क्या है, यानी कि क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। इसमें सबसे पहले मदर प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि ऐसा प्लांट जिसके हमें लक्षण चाहिए या जो नया प्लांट इसके जैसा ही विकसित करना है, तो सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट, सबसे पहले मदर प्लांट का चयन किया जाता है। अब इसमें कटिंग ऑफ एक्स प्लांट, यानी कि जैसे एक्स प्लांट के फॉर्म में हमने लीफ ले ली यानी कि पत्ती ले ली। अब इस पत्ती की सेल खूब सारी हैं, तो छोटी से छोटी सेल ले ली जैसे पत्ती की, एक्स प्लांट यानी हमें मिल गया है। अब इस एक्स प्लांट को स्टरलाइजेशन कराएंगे 10 मिनट तक। स्टरलाइजेशन क्या होता है, निर्जमीकृत करना, यानी कि निर्जमीकृत करने की, यानी कि ये निर्जमीकृत होता क्या है और क्यों करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार कंटामिनेशन सोर्सेस, जैसे कि हमने जो कपड़े पहने हुए हैं या फिर हाथ वगैरह, ये सब जो इनक्यूबेशन लूप वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, ट्यूब वगैरह, इनसे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारे उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, ये जो एक्सप्लांट आगे न्यू प्लांटलेट में फॉर्म होगा, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे उसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर। तो इससे रोकने के लिए इसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है 10 मिनट तक। तो एक्स प्लांट को क्या कर रहे हैं हम, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि एक केमिकल सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या कर लिया जाता है, इसको पहले धो लिया जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि निर्जमीकृत कर लिया जाता है। अब इस निर्जमीकृत को, ये जो एक्स प्लांट है इसको वॉश कर लिया जाता है 3 से 4 मिनट में डिस्टिल वाटर के अंदर, यानी कि स्वच्छ जल के अंदर। अब ये जो हमने स्वच्छ कर दिया इसको, एक्स प्लांट को, इसको क्या करेंगे कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कल्चर मीडिया रखेंगे, जिसको न्यूट्रिशन मीडियम भी बोलते हैं, उसके अंदर हमने एक्सप्लांट रख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर कॉटन रख देंगे। कॉटन क्यों रख रहे हैं, कि कोई बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए, जिससे कि इफेक्ट ना पड़े। तो ये कॉटन लगा दी, इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आए। तो ये 3 से 6 सप्ताह बाद हम देखते हैं, और 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है कि इसमें कैलस बनने लगता है, यानी कि इसका ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगता है, यानी कि ये जो एक्स प्लांट था पहले, ये अब अंग परिवर्धन करने लगता है, यानी कि कैलस बनता है। कैलस यानी कि कोशिकाओं का एक समूह बनने लगता है। तो क्या होता है कि जैसे कैलस बन गया, अब इस कैलस से क्या होगा कि न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसमें हमने हार्मोन्स वगैरह दे रखे थे कल्चर मीडिया के अंदर, न्यूट्रिशन मीडियम है एक तरह का, तो उसमें हार्मोन वगैरह, एनर्जी सोर्सेज सब कुछ होंगे, सब कुछ की रिक्वायरमेंट होती है एक प्लांट को। तो क्या होगा कि अगर उसकी सबसे पहले जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है और ऑक्सीजन कम है, तो पहले सूट डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में जो ये रूट का डेवलपमेंट होगा। तो सूट होगा, तो क्या होगा कि अगर जैसे अमाउंट साइटोकाइनिन की ज़्यादा है तो सूट डेवलपमेंट हो गया। अब रूट का डेवलपमेंट कराने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो रूट बाद में डेवलप होगी। तो इससे क्या होगा कि एक न्यू प्लांटलेट बन जाएगा, यानी कि इससे कुछ समय बाद क्या होगा कि सूट तो पहले फॉर्म्ड हो गया था, अब रूट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तरह का ये प्लांट बन गया है। अब इस प्लांट को क्या कर देंगे कि प्लांट ट्रांसफर टू सोइल, यानी कि इसको मृदा के अंदर या खेतों में उगा दिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि बिल्कुल हूबहू कैसे होता है कि अपनी जो मदर प्लांट होता है उसके जैसा ही होता है। तो हमने प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में देख लिया है।
हाँ, तो हमने प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में देख लिया है। अब पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पीटीसी, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उपयोग हैं और क्यों करवाया जा रहा है, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो क्या होगा कि इस मेथड के थ्रू कम समय में अधिक प्लांट उगाए जा सकते हैं। कैसे कि जैसे अब कोई पूरा प्लांट है, जैसे मदर प्लांट है, उसमें से हमने जैसे लीफ ले लिया है, ये एक्स प्लांट है। अब इसकी हर एक सेल्स, इसमें ढेर सारी सेल्स ये पाई जा रही हैं, इसका कोई छोटे से छोटा पार्ट ले लिया तो ये अधिक एक्स प्लांट, एक लीफ के जरिए इतने सारे सेल्स हैं, ये एक्स प्लांट हमारे बन गए हैं। तो अब इस एक्स प्लांट को क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। तो क्या होगा कि अधिक प्लांट टिश्यू कल्चर कराया जा सकता है, यानी कि कम अमाउंट, ये जो एक पत्ती के जरिए यानी कि एक्स प्लांट के जरिए बहुत ज़्यादा मात्रा में टिश्यू कल्चर कराया जा सकता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कराया जा सकता है। तो क्या कहते हैं कि इस मेथड के थ्रू कम समय में अधिक प्लांट उगाए जा सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड के थ्रू सोमा क्लोन्स फॉर्म किए जाते हैं। सोमा क्लोन क्या होते हैं, यानी कि हूबहू अपने मदर प्लांट के जैसा जो प्लांट अपन बनाएंगे वो होता है सोमा क्लोन्स। तो इस मेथड के थ्रू सोमा क्लोन बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो प्लांट लिया है उसके जैसा ही नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है। ये हैं सोमा क्लोन्स। विलुप्त होने वाले प्लांट को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि कोई प्लांट कम अमाउंट में है या जो विलुप्त होने वाला है तो उसको क्या करेंगे, उसका प्लांट टिश्यू कल्चर कराएंगे तो उसके जो लक्षण है उस नए प्लांटलेट के अंदर, न्यू प्लांट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से विलुप्त होने वाले प्लांट को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके मोस्ट एडवांटेज, यानी कि उपयोग हो गए हैं। अब बात करेंगे कि जो हम कल्चर मीडिया यूज़ ले रहे थे पीटीसी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, अब कल्चर मीडियम में भी तो चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये बताना चाहूँगी आपको कि जो कल्चर मीडियम है ये दो टाइप का होता है। फर्स्टली नेचुरल कल्चर मीडियम एंड सेकंड है सिंथेटिक कल्चर मीडियम। अब नेचुरल कल्चर मीडियम क्या होता है कि इसके अंदर नेचुरली चीज़ें यूज़ की जाती हैं कल्चर मीडियम में, जैसे कि वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो सब्जियों का इनका एक्सट्रैक्ट, फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जूस और प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो नेचुरली चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और सिंथेटिक कल्चर मीडियम में क्या मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि जो ये नेचुरल कल्चर मीडियम अपन यूज़ करते हैं इसका फ़ायदा कम देखने को मिलता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि परिणाम उतने नहीं मिलते जितने होने चाहिए, जल्दी नहीं प्राप्त होते इसके। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है सिंथेटिक कल्चर मीडियम। ये मोस्टली टेक्निक यूज़ की जा रही है। इसमें क्या किया जाता है कि केमिकल कंपाउंड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि जो संवर्धन माध्यम है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एनर्जी सोर्स, ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हार्मोन्स और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट जिनकी अमाउंट 0.5 से ज़्यादा है प्लांट को, यानी कि जिनको जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ये हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब ये मैग्नीशियम का क्या रोल है, ये मैग्नीशियम क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि एक तरह का उसका पार्ट बनाता है मैग्नीशियम, यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। और माइक्रो एलिमेंट जिनकी अमाउंट कम है, जैसे मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन और फेरस हो गया। तो ये हो गए अपने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक वाइटामिन्स, जैसे कि वाइटामिन ए यानी कि राइबोफ्लेविन, और वाइटामिन बी यानी कि पायरिडोक्सिन, फोलिक एसिड और थायमिन, ये सब वाइटामिन बी के ही नाम है, रासायनिक नाम है। और एंटीबायोटिक्स होगी, एंटीबायोटिक्स जैसे कि प्रतिरोधी किस्म का विकास करने के लिए, तो एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है। फिर एनर्जी सोर्स, अब एनर्जी भी तो चाहिए प्लांट को। सुक्रोज मोस्टली यूज़ की जाती है, जो कि किससे बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। और ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि वृद्धि नियामक पदार्थ लाइक हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये तो वृद्धि करवाते हैं ये तीनों। और ये एब्सिसिक एसिड है जो ये वृद्धि कम करवाता है, यानी कि जितनी वृद्धि हो गई है तो मतलब उससे कम अमाउंट में करवाएगा इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। तो एब्सिसिक एसिड, ये सब हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर आता है सोलिडिफाइंग एजेंट यानी कि एगार हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एगार और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट। और इनका पीएच होता है 5 से 6, जो कि ऑप्टिमम अनुकूलतम पीएच होता है। तो हमने देख लिया है कि जो पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के बारे में, और ये प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेज, और जो कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है संवर्धन माध्यम, उसका संगठन देख ही लिया है। ये कंप्लीट हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।